एक व्यक्ति बहुत सामान्य परिवार का, वो अपना छोटा सा नया घर बनाने के लिए खुदाई कर रहा था और खुदाई करते करते एक बड़ी सी चट्टान अटकने लगी। तो उसने उसको भी हटाना चाहा, खोदना चाहा कि इसको हटाएंगे तो ही जाकर के ठीक ठाक धरातल बनेगा। और उसको खोदने में उसको काफ़ी मशक्क़त करने पड़ी, मेहनत करना पड़ी। लेकिन जैसे कभी उस पर फावड़ा यदि लग जाती तो उसमें एक तरह की अलग तरह की नीली चमक मालूम पड़ती। तो उसने क्या किया, थोड़ा गौर से उसको खोदना और देखना चालू किया तो उसे लगा कि आम पत्थर नहीं है, ये पत्थरों से हट के कुछ और अलग है। और ठीक से मालूम किया तो उसको नीला नीला, स्पेशल नीला दिखा। तो उसने दोस्तों से चर्चा की, बात आगे तक पहुंची, पुरातत्व विभाग तक पहुंची। और जब पत्थरों को पहचानने वाले लोगों ने उसको देखा, समझा, तो मालूम पड़ा कि ये नीलम है। 510 किलोग्राम का नीलम, इतना बड़ा पत्थर, जो आदमी केवल छोटा सा घर बनाने के लिए और अभी जैसे तैसे करके कि छोटा सा घर बन जाए, और उसके घर में ही वहीं पर 510 किलोग्राम का नीलम, और उसकी वैल्यू मार्केट में, उसकी कीमत 7.5 अरब, 7.5 मिलियन डॉलर्स। बोलिए, चूंकि एजेंसियों ने अभी उसका नाम नहीं खोला है, प्रचार में नहीं लाए हैं कि किस आदमी के घर की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति अगर लोगों को मालूम पड़ जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाए, कब कहाँ से क्या हो जाए। लेकिन उसको इतना बड़ा धन मिला, उतना बड़ी संपत्ति मिली। आज तक भी वो वहीं आसपास रह रहा था, अभी भी वहीं जा रहा था, लघु शंका भी करता होगा, दीर्घ शंका भी करता होगा, नहाता धोता भी होगा, वहीं कहीं घूमता होगा। लेकिन अभी तक वह अपने आप को बहुत तुच्छ, बहुत गरीब समझ रहा था। और अभी तक उसे ऐसे लग रहा था कि मेरा छोटा सा एक कमरे का घर बन जाए, छोटा सा, वो ही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उसी खुदाई में और उसे बेस कीमती पाषाण पत्थर मिल गया, 500 किलो का नीलम, दुनिया का सबसे बड़ा नीलम। और वह पलक झपकते अरबपति हो गया। अभी तक उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि मैं कोई अरबपति हूँ, कि मैं कोई करोड़पति हूँ। अभी तक तो उसे यही पता नहीं था कि मेरा छोटा सा घर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। लेकिन नींव की खुदाई तो चालू करें, कुछ तो करें। और अब वो अरबपति हो गया। उसे एक दिन पहले तक बिल्कुल भरोसा नहीं था, घंटे भर पहले तक बिल्कुल भरोसा नहीं था मैं कोई अरबपति हूँ, हो सकता हूँ। लेकिन अचानक से वो अरबपति हो गया, अखबारों में छप गया, फेमस हो गया। ऐसे ही हमारा चेतन आत्मा है। हमारी आत्मा के अनंत गुण हैं कि हमें जब तक खबर नहीं है तब तक हम पामर संसारी हैं, और जब हमें अपने अनंत गुणों की खबर होगी तो हम सिद्ध चैतन्य भगवान आत्मा। और ये खबर कैसे होगी? हम खोदेंगे तो, हम खोजेंगे तो। हमारे पास ही है लेकिन हमको ही खबर नहीं। तू खुद ही मालिक है और तुझे खुद ही खबर नहीं। दूसरी तरफ खोजता फिरता है, जहां है वहां खोजता नहीं, और दूसरों में खोजता है। समस्या तो ये है ना। एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी और उसे फिर सुना भी कि कोई जौहरी अपना कीमती सा हीरा लेकर के और दिल्ली से जयपुर के लिए चला, और एक ठग को मालूम पड़ गया कि इनके पास बेहद कीमती हीरा है। पीछे लग गया वो,
चोरी करने के लिए भी लोग बरसों प्लानिंग करते हैं, महीनों प्लानिंग करते हैं, कितने स्टेशन तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। और मुंबई में तो एरिया बंधे हुए हैं बाकायदा कि चोरों का, बदमाशों का यहाँ से यहाँ तक का, ये बदमाशों का एरिया यहाँ से यहाँ तक, जैसे थानों का क्षेत्र होता ना, यहाँ से इस थाने की सीमा चालू होती है, यहाँ से इस थाने की, वहाँ से, ऐसे ही कई जगह बदमाशों की सीमा चालू होती है। ये एरिया में यही लूटपाट कर सकते हैं। तो लग गया पीछे। पैसेंजर सामान रेलगाड़ियां जलती थी, उस जमाने की बात है। और रात्रि विश्राम जब करते सेठ जी सो जाते तो अपनी परख करता कि कहाँ रखा हुआ है तो पक्का, उसे ही भुनाने के लिए, उसे ही बेचने के लिए जयपुर जा रहे हैं। लेकिन वो सारा थैला देखता, सूटकेस देखता, जो उनके पास सामान था वो देखता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 रात बीत गई, 2 रात बीत गई। जब उनका स्टेशन आ गया, उतरने की जगह आ गई, और तब तक भी उसको कुछ हाथ नहीं लगा, तब उसने आखिर में चलते चलते पूछ ही लिया कि निश्चित है कि आपके पास बहुत कीमती हीरा है, बहुत कीमती पत्थर है। और सच्चाई ये है कि मैं उसे लूटने के लिए, चुराने के लिए आपके पीछे कब से लगा हूं। लेकिन 2 रात खोजने के बाद, 2 दिन खोजने के बाद भी मुझे अभी तक उसका है कहाँ? सेठ ने कहा मेरे ही पास है। लेकिन आपके पास मिला किसे नहीं? गाढ़ नींद में आप सो गए और मैंने पूरा टटोल लिया, तब भी आपके पास नहीं मिला। जब आप सो जाते थे तब मैंने पूरा बिस्तर छान मारा, बैग छान मारा, फिर भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब मैं सोता था तब तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया करता था। मुझे भनक लग गई थी कि तुम कुछ गड़बड़ आदमी हो, निश्चित रूप से तुम इस कीमती संपत्ति को लूटने के मूड में हो, और इसलिए मैं वो हीरा तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया, तुम्हारे बिस्तर के नीचे रख दिया करता था। तुमसे सबसे बड़ी बस यही भूल हुई कि तुम हमारा बिस्तर खोजते रहे, हमारा थैला खोजते रहे। एक बार यदि तुमने अपने बिस्तर के नीचे देख लिया होता तो आज तुम करोड़ों के मालिक होते। और वही हमारे साथ होता है, सबके साथ होता है कि दुनिया में विषयों की तरफ तो देखते हैं, लेकिन सारे विषयों को देखने जानने वाले निज चैतन्य भगवान की तरफ नहीं देखते। और जब तक इस प्रभु आत्मा को जानने समझने की दृष्टि, सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है, तब तक दुनिया की सारी चीज़ें, सारी तपस्याएं, सारे शौक सब व्यर्थ हैं। इस बात को आचार्य देव आत्मानुशासन में कहते हैं, संबोध वृत्त तपसाम पाषाणस्यैव गौरवं पुंसः पूज्यं महामणिर्यो तदेव सम्यक्त संयुक्तम। संबोध वृत्त तपसाम, बहुत समभाव, साम्य भाव में स्थित है। बोध है, बहुत ज्ञान है। व्रत, बहुत तरह का चारित्र पालन कर रहे हैं। तपसाम, बड़ा बड़ा तप कर रहे हैं। 2 उपास करेंगे, 3 उपास करेंगे, 4 उपास करेंगे, 5 उपास करेंगे, और दोपहर को सो जाएंगे। वहां क्या देख रहे हो? खूब उपास कर रहे हैं, खूब व्रत कर रहे हैं, खूब ज्ञान पा लिया है, इधर उधर की बातें जोड़ जोड़ करके, और समभाव भी रख लिया, कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं बोलना, अपने को बस मौन रहना, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, वगैरह वगैरह। ये सारे हैं तो गुण और अच्छी बात है, लेकिन आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं पाषाणस्यैव गौरवं पुंसः। ये तो पत्थर की तरह भारी है, कितना परिश्रम करना पड़ता है 10 उपास करने में, 5 उपास करने में, 1 उपास करने में, हैं? और इतना सारा ज्ञान, तो ज्ञान जो है अभिमान का कारण और बन जाता है। मैंने इतना पढ़ा है, मैं इतना जानता हूँ,
मिनटों में ज्योतिष, सामुद्रिक, वास्तु, गणित, कौन सी कला, कौन सी विद्या चाहिए बोलो, और एक भार जैसा हो जाता है। वो भार कि मैं इतना जानता हूँ और मेरे से ज़्यादा कौन जानता है, और ये भार हो जाता है। वो सहज ज्ञान दृष्टि नहीं हुई। सहज ज्ञान दृष्टि जया प्राप्त झाली। कोणाला झाली सहज ज्ञान दृष्टि? जयाची महामोह कर्मे निमाली, खरी ज्ञान दृष्टि जया प्राप्त झाली। हिताचाच जो मार्ग द्यावी जनाला, सदा भक्ति भावे नमुत्या जिनाला। असा कोण आहे? जिनेंद्र भगवान आहे, ज्यांना खरी ज्ञान दृष्टी प्रकट झालेली आहे. म्हणूनच त्यांना त्याचा काही पण बोझ, भार लागत नाही. च बरोबर है ऐसे। बाकी तो इनको पंडितों को या सिर्फ किताबी ज्ञान वालों को ऐसे बोझ हो जाता है। ये बोझ ही तो है, कौन है मेरे से बड़ा, डिग्रियों का बोझ। सहज ज्ञान होता है तो फिर नाप तौल नहीं रहता। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि यूं दबा दबा के समभाव रखे हुए हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, हम कुछ कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। माने सहज सम नहीं है, हैं? आप हमसे कुछ कहाओ मत, हमसे कुछ बुलवाओ मत, वरना सिर फूट जाएंगे। अच्छा इसलिए ठीक है तो चुप रह लो, इसी में भलाई है। जो इस टाइप का चुप रहना है, आप हमारा मुंह मत खुलवाओ। हमारा मुंह खुलेगा तो जो है ना, हाँ लठ चल जाएंगे इस टाइप की। इससे अच्छा मुंह बंद रखो, इसी में भलाई। लेकिन आचार्य श्री कह रहे हैं कि ऐसा मुंह बंद रखना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। इससे इतना तो हो जाएगा कि लठ नहीं चलेंगे, सिर नहीं फूटेंगे, कड़वाहट नहीं बढ़ेगी, लेकिन इससे तुम्हारी आत्मा का कुछ खास भला नहीं होगा। आत्मा का भला कैसे होगा? भेद विज्ञान के बल पर। कुछ बोलना मेरा स्वभाव ही नहीं है, बाहर में कुछ करना मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैं तो सहजानंद बोलो, ज्ञानानंद स्वरूप हम, ज्ञानानंद स्वरूप हम, ज्ञानानंद स्वरूप हम बोलो। बस इसी की रट लगाओ। हूँ कि वो छूं, हूँ शुद्ध छूं, बुद्ध छूं, कायक स्वभावी छूं। ऐसे तो ये क्या हुआ? नहीं तो ये बोझ है, इतने व्रत हैं, इतनी क्रियाएं हैं, अभी करना है। महाराज ने तो इतने सारे नियम बता दिए, इतने पाठ बता दिए, हमें तो मरने को फुर्सत नहीं। मरने को फुर्सत नहीं है, इसलिए समाधि मरण के टाइम पर सिर्फ मरने के लिए फुर्सत दे दी जाती है कि आप कुछ पढ़ो मत, आराम से मरो शांति से। ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी को तो हमेशा फुर्सत ही फुर्सत है, और हमेशा बिजी ही बिजी है। अंतर्मुख है इसलिए बिजी ही बिजी है, सहज है, शांत है। और अंतर्मुख है तो उसको दुनिया में कुछ भार लगता नहीं, इसलिए फुर्सत ही फुर्सत है। आई एम वेरी बिजी बट वेरी इजी। आई एम वेरी इजी, इसलिए तो सरल हैं, सरल हैं इसलिए अपने में हैं, व्यस्त हैं। बस व्यस्त, स्वस्वरूप में व्यस्त। अस्थि की मस्ती में मस्त रहो रे, अस्थि की मस्ती में, प्रभु की भक्ति में।
तो ये अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो गया, पत्थर के समान हो गया। बोले हमें तो ऐसे लगता है कि दीक्षा लेकर के हमने तो दीक्षा लेकर के जैसे हमने बहुत बड़ी गलती कर। अगर ऐसी लगता है इसका मतलब गहराई में उतरे नहीं हैं, पहुँचे नहीं हैं अभी अपन जहाँ तक अपने को जाना है। क्योंकि ये तो आनंद का मार्ग है। अगर स्थितियाँ परिस्थितियाँ प्रतिकूल बन रही हैं तो वो सब का ठेका तो हमारा नहीं है, वो तो संसार है, ऐसे ही चलेगा। पारसनाथ भगवान के ज़माने में भी था, तो हम कोई पारसनाथ से बड़े तो नहीं हैं। कभी कभी ऐसे बोलने लगते, इससे अच्छा तो बोले घर था, इससे अच्छा ग्रस्त। अरे जो भी ऐसे नहीं है, इससे अच्छा होता तो ये मार्ग कै के लिए होता, ये कै के लिए बताया मार्ग। ये मार्ग तो अच्छा ही है। कुछ कारण ऐसे मिल सकते हैं, कुछ उपद्रव ऐसे बन सकते हैं कि आपको ऐसे फील हो सकता है, इधर से ये टांग खींचता है, उधर से वो टांग खींचता है, बीच में बैठे हैं तो ये कहता है उधर सर को, वो कहता है इधर सर को। बोले इससे अच्छा तो कुर्सी पर अकेले बैठे होते। वो बात नहीं है, उसमें दम नहीं है। ये सब निमित्ताधीन दृष्टि कर ली, इसलिए ऐसे विचार आ गए। तो पूज्यम महामणिरेव तदेव सम्यक्त संयुक्तम, यदि वह सम्यक दर्शन के साथ हो जाए, भेद विज्ञान के साथ हो जाए, विवेक के साथ हो जाए, तो क्या हो गया, पूज्य महामणि के समान। अभी हाल वो इतना बड़ा 500 किलो का पत्थर ही था, लेकिन उसकी सही सही पहचान हो गई, सही समझने वाले मिल गए, सही सही उसकी कसौटी पर कस लिया गया और वो आदमी अरबपति हो गया। और अगर वो ही ना उसको थोड़ा सा ध्यान में ना लेता और सहयोगी ना ठीक ठाक मिलते तो अभी भी वो गरीब का गरीब ही तो था। ऐसे ही हमारे पास ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। सौभाग्यशाली हो कि सम है, व्रत है, बोध है, तप है, ऑलरेडी ये है। अब ये सब है, बस इसकी महत्ता कैसे बढ़ जाएगी, इसकी चमक कैसे बढ़ जाएगी। कच्चा हीरा तो आपके पास है, उसको धार देने की जरूरत है। अगर उसको धार नहीं दी, उसके पहलू नहीं काटे, तो हीरे की क्या कीमत है बोलो। हीरे को शुद्ध ना करें, सामान्य व्यक्ति को हीरा हीरा ही नहीं लगता है, नीलम नीलम ही नहीं लगता है। ऐसे ही आत्मगुणों को शुद्ध विशुद्ध ना करें, भेद विज्ञान के बल पर निर्मल ना करें, तो ये बोझ ही बोझ है। और अगर भेद विज्ञान के बल पर स्वस्वरूप को समझ लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो ये सब बोध ही बोध है, सुख का साधन है, आत्मकल्याण का कारण है। और कभी कोई ऐसे उदाहरण देखो, उनका ऐसा हो गया, देखो वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा। ये कोई तरीके नहीं है किसी को संयम से पीछे खींचने के। संयम साधना आदि में बढ़ रहा है, कोई जीव बढ़े।